फिर HbA1c की टारगेट की अगर हमें बात थोड़ी समझ आ चुकी हो तो अगली बात ये है कि HbA1c क्या वाकई ही इतना रिलायबल टेस्ट है कि हम हर दफ़ा इसी को देखें और मुकम्मल तौर पे एतबार कर लें। तो ये ज़रा मुश्किल सा काम है। उसकी वजह यह है कि HbA1c हमने वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत के ऊपर एक वीडियो करेंगे। ये वीडियो किताब, शख्सियत और किसी भी ऐसे मौजू पे होगी जो हमारे जहन की ग़िज़ा बन सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HbA1c का टारगेट क्या है और HbA1c का टेस्ट कब रिलायबल नहीं रहता या कब उस पर एतबार करना ज़रा मुश्किल हो जाता। तो HbA1c ये एब्रीविएशन है हीमोग्लोबिन A1c का। अब इसके अंदर समझना ये है कि ये हम चेक क्या कर रहे हैं। हम हीमोग्लोबिन को चेक कर रहे हैं जो ब्लड के अंदर एक मॉलिक्यूल है, और होता ये है कि जब शुगर खून के अंदर दौरान ज़्यादा करती है तो वो इस हीमोग्लोबिन के ऊपर जमना शुरू हो जाती। अब हीमोग्लोबिन के ऊपर जमने की एग्जांपल जो एक मशहूर दी जाती है और मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छी लगती है समझाने के लिहाज से, वो ये है कि इसी तरह है कि हीमोग्लोबिन को जंग लगता जाता और वो जंग जो उनसा है वो शुगर की सूरत में लगता है, और फिर हम 3 महीने बाद वो टेस्ट देखते हैं कि कितना जंग लगा हुआ है, और उससे अंदाज़ा होता है कि ख़राबी कितनी ज़्यादा है। अगर वो बिल्कुल साफ़ है तो हम उसे कहते हैं कि जी ये 5 से नीचे है, 5.5 से, और ज़्यादा है जूजू तो वो ऊपर ऊपर चलता जाता। तो आप ये समझिए कि शुगर ज़्यादा होगी तो वो चिपक जाएगी और हमारे पास निशानी रहेगी। सवाल आपका ये हो सकता है जब हम शुगर आम दिनों में चेक कर रहे हैं तो फिर HbA1c की ज़रूरत ही क्या है। एक जेन्युइन है, और इस सिलसिले में मेरा ख़्याल है आपको एक कहानी जो सी है वो सुनानी चाहिए। वो इस तरह है कि शुगर के मर्ज़ जो सा है वो बड़े अरसे से एक हमारे पेशेंट को था, और वो शुगर जो सी है उसका टेस्ट HbA1c भी करवा के आते थे, और HbA1c जब वो लेके आते थे तो वो तकरीबन 8 से ऊपर होता था, जो कि काफ़ी ख़राब है। लेकिन जब शुगर उनकी उस दिन की सुबह की चेक की जाती थी तो वो उमूमी तौर पे 105, 105, 100 या इसके आसपास होती थी। रैंडम भी वो पिछले दिन की बताते थे तो वो तकरीबन नॉर्मल होती थी। तो इस चीज़ का नतीजा क्या निकाला जाए? इसका नतीजा ये है कि असल में वो शुगर जब वो डॉक्टर के पास आते हैं तो उससे जस्ट पहले वो दवाई भी बड़ी तरीके से लेते हैं और ख़ुराक में भी एहतियात करते हैं क्योंकि डॉक्टर के पास जाना, और वो शुगर एक आधा दिन पहले वाली तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही होती है। लेकिन HbA1c हमें बताती है कि पिछले 3 महीने के अंदर क्या क्या हो चुका हुआ, और उससे फिर ये अंदाज़ा होता है कि ये आर्जी जो उनसी शुगर की एक आधी रीडिंग्स है इस पे एतबार मत कीजिए, ओवरऑल प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम को समझना है, जिसे हम कंप्लायंस कहते हैं, कि वो दवाई नहीं ले रहे, दवाई की इम्पोर्टेंस क्या है। सिर्फ शुगर को कंट्रोल करना डॉक्टर को दिखाने के लिए नहीं है, डॉक्टर ने कोई नंबर नहीं देने, सेहत आपकी है, फ़ैसला आपका है, फ़ायदा भी आपका है। तो HbA1c हमें एक लॉन्ग टर्म व्यू देता है, और जो शुगर का चेक करना है वो एक टनल व्यू देता है, वो एक उसी वक्त की तस्वीर देता है, वीडियो नहीं देता। HbA1c का टारगेट कितना होना चाहिए? अब इसमें कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं और जनरली वो हर कोई उसको मुकम्मल तौर पे ना वैसे फॉलो करता है ना एक्सेप्ट करता, बट इन जनरल अगर किसी इंसान की हर लिहाज से उसकी सेहत वैसे ठीक है और शुगर सिर्फ उसको है और कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है, तो 7 से नीचे उसकी शुगर HbA1c रखने की कोशिश की जाती है। 6.5 to 7 भी आप कह सकते हैं, 6 to 7 भी कह सकते हैं, लेकिन इसे काफ़ी टाइट कंट्रोल अब माना जाता। और अगर उसकी जिस्म के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस है, उसको फ़र्ज़ करें कोई गुर्दे से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उसके दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है या उसकी उम्र ज़्यादा है और शुगर लो होने की सूरत में वो किसी को साथ बताने की पोजीशन में नहीं है या वो अकेले रहते हैं,
तो उस सूरत में कहा जाता है कि शुगर का कंट्रोल थोड़ा सा लाइट रखा जाए, ताकि खुदा न खास्ता शुगर लो होने के चांस कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान अकेला है और उसके शुगर लो हो जाती है और उसका कोई केयर टेकर नहीं है, तो उसके लिए प्रॉब्लम है। उसके लिए टाइट कंट्रोल की बजाय थोड़ा सा लीनियंट कंट्रोल रखना पड़ता है, जिसमें साइंस से ज़्यादा हिकमत शामिल है। दूसरी तरफ, जो अगर किसी के दिल का मसला है और उसकी शुगर ज़रूरत से ज़्यादा बीच बीच में लो होती है और हम टाइट कंट्रोल की कोशिश करते हैं, तो उसकी दिल की रफ्तार हर दफ़ा जब शुगर लो होगी तो वो तेज़ चलेगा, उससे दिल के अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह गुर्दे के मर्ज़ के अंदर अगर फ़र्ज़ करें कि जिस्म के अंदर से इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली यूरिन के रास्ते बाहर ही नहीं निकल रही, तो शुगर के लो होने के चांस ज़्यादा हैं। तो इस वजह से जो शुगर है उसको कंट्रोल करने के लिए अमूमी तौर पे टारगेट जो उनसा है HbA1c का, वो 8 के करीब तक को एक्सेप्ट कर लिया जाता। ज़ाहिर है इसमें हर इंसान थोड़ा थोड़ा मुख्तलिफ है और हर इंसान की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए HbA1c के टारगेट को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, और जितना अच्छा कंट्रोल रखा जा सके सेफ्टी को जहन में रखते हुए उतना अच्छा कंट्रोल रखने की कोशिश करनी चाहिए। फिर HbA1c की टारगेट की अगर हमें बात थोड़ी समझ आ चुकी हो, तो अगली बात ये है कि HbA1c क्या वाकई ही इतना रिलायबल टेस्ट है कि हम हर दफ़ा इसी को देखें और मुकम्मल तौर पे एतबार कर लें? तो ये ज़रा मुश्किल सा काम है। उसकी वजह ये है कि HbA1c जब गुर्दा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है तो उस वक़्त उतना रिलायबल नहीं रहता। उसकी वजह यह है कि गुर्दे के अंदर से खून पैदा करने वाली रतूबत निकलती है, हार्मोन निकलता, उससे खून के खुलिये बनते हैं। हीमोग्लोबिन ज़ाहिर है खून के खुलियों के अंदर होती है, और हमारे खून के खुलियों की एवरेज लाइफ 120 दिन है। अब 120 दिन का मतलब है कि हमने, आप इसे हिसाब लगा लीजिए, तो अगर फ़र्ज़ करें कि किसी का हमने खून की कमी का सामना देखना है, तो उसके खून के खुलियों की लाइफ भी थोड़ी सी कम हो जाएगी। उसके नए खुलिये ज़रा जल्दी बनेंगे अगर उसको रतूबत और टीके लग रहे हैं, तो उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन का टर्नओवर है वो बदल जाता। तो खून या अनीमिया, और अनीमिया की ट्रीटमेंट, उसकी ट्रांसफ्यूजन, उसकी किसी किस्म का भी इलाज जिससे उसकी खून बनने की कैपेसिटी में कमी या ज़्यादती हो रही हो, उससे HbA1c की रिलायबिलिटी बदल जाती है। क्योंकि अगर HbA1c को हमने फुली रिलायबल देखना है तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हीमोग्लोबिन स्टेबल है उन 3 महीनों के अंदर। तो इस वजह से बाज़ का गुर्दे की ख़राबी जब एडवांस स्टेज पे चले जाती है और ख़ून की कमी का सामना हो रहा होता है, तो उस वक़्त HbA1c पे आंखें बंद करके यकीन ना कीजिए, वो हमें गलत रिपोर्ट भी दे सकता है। टोटली गलत नहीं, आइडिया फिर भी दे देता है, लेकिन उसमें आपने वंस अगेन HbA1c और जो से रेगुलर शुगर के आपकी रीडिंग्स आ रही हैं, दोनों को मैच करके एक क्लिनिकल ओरिएंटेशन बनानी है। और अगर दोनों एक ही बात कर रहे हो तो बात सच है, लेकिन दोनों अगर रीडिंग उस दिन की या पिछले 5 दिन की डिफरेंट है और HbA1c कुछ डिफरेंट बात कर रहा है, तो इसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है और पेशेंट से कुछ मज़ीद सवालात की ज़रूरत है, और फिर आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे। और ये फ़ैसला सिर्फ़ और सिर्फ आपका एक मुस्तनद और माहिर फिज़िशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट या मुआलिज जो भी आपकी शुगर का इलाज कर रहे हैं वो कर सकते हैं। इसका फ़ैसला आपने खुद नहीं करना। शुगर की वीडियोस का सिलसिला जो सा जारी है, लेकिन मैं ये बात कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ और मैं समझता हूँ कि इसको दोहराने में मुझे नहीं थकना चाहिए कि ये तमाम जो सी वीडियोस हैं इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशन है। इनका मकसद ये कतन नहीं है कि आपने अपने इलाज को अपने हाथ में ले लेना है और ये फ़ैसले ख़ुद करना शुरू हो जाना है। बहुत सारे सवाल अपने कैरियर में मैंने सारी ज़िंदगी सुने, और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उन सवालों के जवाब वीडियोस की शक्ल में डाल के अपने वेब पे दे दूँ, ताकि जो जहाँ पे है उसको उसका जवाब मिल जाए, और अल्लाह करे इसका कोई अजर हमें और हमारी टीम को भी मिले। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।